अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर मेमोरी। सबसे पहले हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि मेमोरी को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है कंप्यूटर में। तो बेसिकली ये एक बैलेंस किया जाता है कि आपकी स्पीड, साइज़ और कॉस्ट जो है वो बैलेंस हो। मतलब कि किस किस चीज़ को के हिसाब से हायरार्की बनाई जाती है कि आपकी स्पीड, साइज़ एंड कॉस्ट, इसको बैलेंस किया जाता है। ठीक है, उस हिसाब से ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो अगर इसको बेसिकली हम टू मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ मेन मेमोरी। मेन मेमोरी को आप प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन में आ जाए प्राइमरी मेमोरी तो आपने घबराना नहीं है। प्राइमरी मेमोरी इज़ अ मेन मेमोरी। ओके, इस प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास है रैम, रोम, इंटरनल प्रोसेसर की मेमोरीज आती हैं, कैश मेमोरी एंड रजिस्टर्स, राइट। और सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास है मैग्नेटिक, ऑप्टिकल मेमोरी, चिप मेमोरी। ठीक है, ये चीज़ें आ जाएंगी। अब हम सबसे पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये किस तरह से इसको कंप्यूटर मेमोरी को ऑर्गेनाइज किया गया है। ये डिफरेंट टाइप्स की मेमोरीज की क्या ज़रूरत है। मतलब एक मेमोरी बनाएं लार्ज साइज़ की, इट्स इनफ ना, नहीं, इसको डिफरेंट हिसाब से मतलब कि कंसिडर किया जाता है, स्पीड, साइज़ और कॉस्ट के हिसाब से। सपोज़ हमारे पास ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, लाइक हार्ड डिस्क हो गई। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाता है रैम। रैम मीन्स आपकी मेन मेमोरी। और जैसे मेन मेमोरी के बारे में हमने रीड किया था पीछे आर्किटेक्चर, नॉन वोमेन आर्किटेक्चर में, कि वो किस तरह से वर्क करती है। फिर आ जाता है हमारे पास सीपीयू, राइट। अब सपोज हार्ड डिस्क में जो कुछ भी है, कोई फाइल हमने ओपन करनी है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली सीपीयू के पास नहीं जाती, क्योंकि सीपीयू की स्पीड में और हार्ड डिस्क की स्पीड में बहुत फ़र्क है। ठीक है, वो जो कोई किसी फाइल पे डबल क्लिक किया, वो सबसे पहले रैम पे लोड होगी। ठीक है, रैम पे लोड होने के बाद उसको फर्दर प्रोसेस करना है सीपीयू ने। ठीक है, रैम से, क्योंकि रैम की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, नैनो सेकेंड्स में है। और इसकी स्पीड जो है, हार्ड डिस्क की स्पीड जो होती है मिली सेकेंड्स में है, मतलब कि 1000 की स्पीड्स का डिफरेंस आ जाता है। इस वजह से हमने इसको डिवाइड किया है। और फिर हम फर्दर डिटेल देखते हैं कि सेकेंडरी एंड उस मेमोरी में क्या डिफरेंस है, सेकेंडरी एंड प्राइमरी मेमोरी में, राइट। तो ये देखें, हम इस तरीके से ना, ये मैंने स्मॉल बुलेट फॉर्म में वो एक कंपैरिजन फॉर्म में लिखा है, ताकि आप लोग इजीली आप याद कर सकते हैं। अगर आप ये सिर्फ पॉइंट्स को भी माइंड में रख लें, अगर कोई बड़ा नोट आ जाता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। कंपैरिजन आ गया वो तो सबसे इजी है। तो याद करने के लिए सबसे बेस्ट वे यही है कि आप हमेशा उसको कंपैरिजन फॉर्म में याद करें, आपको कंपैरिजन का भी पता लग जाएगा और साथ में आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप पैराग्राफ की फॉर्म में रीड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि प्राइमरी मेमोरी यूज बाय सीपीयू डायरेक्टली। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी जो है, ये जैसे मैंने ये पिक्चर में दिखाया था, सीपीयू जो है इससे को डायरेक्टली यूज़ करता है, लेकिन हार्ड डिस्क को डायरेक्टली यूज़ नहीं करता। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है स्पीड। स्पीड जो है वेरी फास्ट, राइट, नैनो सेकेंड्स में है। और सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड जो होती है मिली सेकेंड्स में है। अभी मैंने बताया था आप लोगों को, डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू, नॉट डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू। और स्टोरेज जो है वोलाटाइल। वोलाटाइल मीन्स कि मतलब कि जैसे ही आपका सिस्टम पावर ऑफ होगा, आप बंद करोगे अपना लैपटॉप या अपना सिस्टम, वो साथ ही रैम के अंदर जितना भी डाटा है, जो भी आपने लोडिंग की होगी, सब यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, रैम दोबारा से एम्प्टी हो जाएगी। ठीक है, एम्प्टी हो जाएगी, रिमूव हो जाएगा जैसे ही पावर ऑफ करते हैं। तो जबकि हार्ड डिस्क में जो डाटा स्टोर है वो एज इट इज़ स्टोर रहेगा फॉर लॉन्ग टाइम, वो इस तरह से रिमूव नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्या है, कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो कैपेसिटी जो है
इसकी स्मॉल होती है और ये लार्ज, बहुत ज़्यादा लार्ज कैपेसिटी होती है, मतलब कि मोस्टली गीगाबाइट्स में होती है मेन मेमोरी की कैपेसिटी, और इसकी कैपेसिटी टेराबाइट में शिफ्ट हो चुकी है। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल है हमारे पास रैम एंड कैश मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी की एग्ज़ाम्पल है हार्ड डिस्क, एसएसडी एंड यूएसबी, राइट। तो इस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को माइंड में रखें, उनकी स्पीड के बारे में, एक्सेस के बारे में, स्टोरेज कैपेसिटी, और अगर आप कॉस्ट के बारे में भी एक और पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, कॉस्ट। ठीक है, ये ज़्यादा फास्ट होता है, इस वजह से इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होता है, ज़्यादा कॉस्टली होता है, और ये उससे कम कॉस्टली होता है। इस वजह से हम रैम को बहुत, जितना ज़्यादा आप रैम ऐड करेंगे उतनी ज़्यादा आपका सिस्टम ज़्यादा स्मार्ट हो जाएगा। आजकल ज़्यादातर बात होती है कि स्पीड की बात होती है, तो स्पीड अगर आपने बढ़ानी है अपने सिस्टम की, तो आप अपने सिस्टम में रैम ज़्यादा करें। ठीक है, तो और जितनी रैम आपकी ज़्यादा होगी उतनी आपके सिस्टम की स्पीड ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, तो उस तरह से ना ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी एप्लीकेशंस हैं वो रैम पे लोड होगी और सीपीयू उनको इजीली डायरेक्टली एक्सेस कर लेगा। होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा कि ये मेमोरीज़ कैसे काम करती हैं और इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, और बाकी ये देखें, रैम के बाद रोम के बारे में आपकी बुक से ही देख लेते हैं कि रोम क्या है। ये रोम इस तरह से नज़र आता है, राइट। तो रोम क्या है? सिंगल आईसी चिप विच इज़ इंस्टॉल्ड ऑन द मदरबोर्ड, राइट। इट स्टोर द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स ऑफ द कंप्यूटर। मतलब कि आपके जैसे ही आप अपना पावर ऑन करते हो कंप्यूटर, तो सबसे पहले आपका बायोस वेकअप होता है। ठीक है, बायोस चेक करता है कि सारे हार्डवेयर, सारे कंपोनेंट्स ठीक से फंक्शनल हैं, सब वर्किंग कर रहे हैं, सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को चेक करता है। ठीक है, और फिर बायोस प्रोग्राम टेस्ट द कंप्यूटर कंपोनेंट व्हेन इट इज़ टर्न ऑन एंड देन लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम। जब देखता है कि सारे कंपोनेंट्स ठीक हैं, तो फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स आपकी विंडो जो है वो लोड होती है रैम पे। ठीक है, इट मीन्स आपका नाउ आपका कंप्यूटर इज़, योर कंप्यूटर इज़ रेडी फॉर ऑपरेशन। इट इज़ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल मेमोरी मीन्स के मतलब कि इसके ऊपर जो भी इंस्टॉल होती हैं, ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है वो पावर ऑफ करने से वो रिमूव नहीं होता, वो इसके ऊपर ही रहता है। ठीक है, द प्रोग्राम स्टोर्ड इन इट आर नॉट लॉस्ट। जो भी प्रोग्राम्स लॉस्ट नहीं होते व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि प्रोग्राम स्टोर्ड इन इट आर नॉट लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। और ये क्या स्टोर करते हैं, किस किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं? इट स्टोर द बायोस। मतलब कि इसके 2 पॉइंट्स आ गए। ठीक है, एक तो बायोस वाला, स्टोर्स बायोस, और सेकंड पॉइंट है प्रोग्राम स्टोर्ड इन इट आर नॉट लॉस्ट। ठीक है, ये 2 चीज़ें आ जाती हैं, इनको अंडरस्टैंड कर लें। तो फिर हमारे पास होपफुली आज आप लोगों ने ठीक से समझ लिया होगा ये रैम एंड रोम के बारे में, और मेन डिफरेंस क्या है मेमोरी, मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी का। ठीक है, और लास्ट टाइम हमने रजिस्टर्स के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशंस की थी कि किस किस टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, और ये रजिस्टर जो है ये भी मेमोरी है, एंड दिस इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी यूनिट इन द प्रोसेसर। ये कैशे और रजिस्टर्स ये प्रोसेसर में होते हैं। ठीक है, तो होप सो यू अंडरस्टैंड इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।